मेरा पूरा हिंदुस्तान से संबंध है, क्योंकि मैं भारतीय मुसलमान हूँ। मुझे गर्व है इस बात का। मेरा संबंध है इंसानियत के साथ, मेरा संबंध है कायदे कानून के साथ, मेरा संबंध है और संविधान के साथ मेरा संबंध है। आज हम आए हैं काशी मीरा में। हमने यहाँ पे डीसीपी जोन 1 चौहान साहब से मुलाकात करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि आपने देखा 2-3 दिन पहले जो डाचुकपाड़ा के अंदर हुआ था, तो आपस में दो समुदाय के बीच में कुछ पार्किंग को लेकर हुआ था इश्यूज। उसमें दोनों पक्ष की तरफ से कंप्लेंट दी गई, मगर कुछ हमारे पास ऐसे फोन आया और इसी कंप्लेंट की गई थी हमारे पास के वारिस भाई एक तरफा कंप्लेंट ली जा रही है, एक तरफा लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तकरीबन 9 लोगों को अब तक एफआईआर करके अरेस्ट किया गया है और कुछ 40 के खिलाफ अज्ञात दिखाए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ कोई चौपड़ लेके घूम रहा था, तलवार दिखा रहा था, उसके खिलाफ केस नहीं हो रहा है। ये सारी काफ़ी चीज़ें थी। हमारे को स्थानिक लोगों ने फ़ोन किया, हमारी माँ बहनों ने फ़ोन किया, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए। तो आज हमने कहा ठीक है हम आपके साथ चलेंगे। हमने डीसीपी साहब से बात की, डीसीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया। हमारी तकरीबन पौना घंटा मीटिंग मुलाकात हुई उनसे। उन्होंने कहा वारिस भाई देखिए, हमने निष्पक्ष इंक्वायरी हम कर रहे हैं। हमने यही कहा कि सर संविधान इक्वलिटी की बात करता है, कायदे कानून का आप भी पालन करिए और निष्पक्ष तरह से इंक्वायरी करिए। जो भी गिल्टी है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। वायलेंस का हम कंडेम करते हैं, वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन कितने लोगों की रिक्शाएं तोड़ दी, उनका क्या, जिसने तोड़ा आप उसके खिलाफ केस करिए। आपने एक सब तरफ इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? आप बीजेपी के कोई मंत्री यहाँ पे आके घूम रहे हैं, भड़काने की बात कर रहे हैं। सवाल आपको उनसे करना चाहिए कि आप क्यों घूम रहे हो एरिया के अंदर, भड़का रहे हो पूरी पब्लिक के पास जाकर। सवाल उनसे करो, क्यों जाके धमकाया जा रहा है? क्यों मस्जिद के पास जाके खड़े होकर बोला जा रहा है कि 2 दिन के अंदर मस्जिद को तोड़ दो? क्यों महाराष्ट्र का मीरा रोड का वातावरण खराब करने की बात कर रहे हैं वो लोग? ऐसे लोगों को रोकना चाहिए ना। अगर उनको नहीं रोकेंगे तो वातावरण खराब होएगा। और आप बोले हम तो आए ना, हम तो किसी को भड़का नहीं रहे, हम तो बात करने हैं कि साहब न्याय और इंसाफ करिए। जिन लोगों ने तलवार दिखाई, चौपड़ दिखाया, जिनके वीडियो वायरल है, उनको भी अरेस्ट करिए, उनके खिलाफ भी केस करिए। डीसीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है और कहा है वारिस भाई बिल्कुल हम उनके खिलाफ कंप्लेंट ले रहे हैं, उनको बुलाएंगे, अरेस्ट करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। हमने कहा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करेंगे तो साहब फिर हम कोर्ट में भी जा सकते। हम तो कायदे कानून का सम्मान करते हैं। हम बीजेपी की वाले को इधर रास्ते पे उतर के दादागिरी धांधी तो नहीं कर रहे ना, उनको रोकिए। और इस तरह से जो आके यहाँ पे डरा रहे, धमका रहे, घरों के अंदर खाली करो, बांग्लादेशी है, बोला सर ये बिल्कुल डराने धमकाने वाली बात है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनको हिरासत में लिया जाए। डीसीपी साहब ने सुना, उन्होंने कहा बिल्कुल अगर कोई भी इस तरह की धमकी देगा, आओ मेरे पास कंप्लेंट करो, इमीडिएटली हम एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। लेकिन एक बात बताइए, इस तरह से अगर बाहर के नेता आकर यहाँ पर अपनी राजनीति करेंगे तो माहौल बिगड़ने का ज्यादा चांस है। आपको कौन बोला मैं बाहर का हूँ? नहीं, मीरा भाईंदर से नहीं है आप। नहीं, एक मिनट। अरे भारतीय है हम, भारत में कहीं भी जा सकता हूँ। मैं बिहार में जाकर कैंपेनिंग करता हूँ। यहाँ के हालात आप नहीं, वारिस भाई कल किरीट सोमैया आए, माहौल खराब हुआ, हिंदू एंगल गया। आज वारिस पठान आए, मुस्लिम एंगल जा रहा, तो क्या माहौल शांत होने वाला? ये सवाल ये वो आके माहौल खराब किए, लेकिन वारिस पठान ने आके संविधान को लेकर आया, हक न्याय इंसाफ की बात किया, रूल ऑफ लॉ की बात किया, कायदे कानून की बात किया। मैं उनकी तरह एरिया में जाके घुमा नहीं डंडा वंडा लेके। मैं किसी को लेके चाहता तो वो अगर 300 लोग को लेके घूमे, मैं 5000 लोग को लेके घूमता। लेकिन मैं कायदे कानून का सम्मान करता हूँ, पालन करता हूँ संविधान का। इसलिए हम आए डीसीपी से मिलने के लिए। मेरा मौलिक अधिकार है, मैं चाहूँ तो मिलूं। और यहाँ के लोगों ने मुझे बताया आप कौन होते मुझे बोलने वाले, आप आ रही हो। अरे यहाँ का हूँ मैं, बिल्कुल भारतीय हूँ, भारत का रहवासी हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ पूरे भारत में। जहाँ भी मजलूम मुझे आवाज देगा मैं पहुंचूंगा वहाँ। बिल्कुल अभी उसी के बात करेंगे। वो ये रुके हुए हैं कि हमारी डीसीपी साहब से क्या बात हुई, उनको बताएंगे हम। जो आपको मैंने बताया उनके सामने मेरी बात सुनूंगा। डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह न्याय होगा, कोई भी बेगुनाह बेकसूर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा और जिसने किया है उसको अरेस्ट किया जाएगा। न्याय नहीं कर रही, इसलिए लोग यहाँ जमा हो रहे हैं। यही लग रहा है ना लोगों को। अगर एक ही तरफ कार्रवाई कर रही है, यही तो लोगों का बोलना है कि कार्रवाई एक तरफ हो रही है और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो। हमारा यही बोलना है कि आप कार्रवाई दोनों पक्ष की खिलाफ बराबर करो, एक ही को आप टारगेट मत करो, दोनों की तरफ कर दो। उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल हम कंप्लेंट लेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे और जो भी इन्वॉल्व, तो हमने वीडियो दिखाए जिसमें चौपड़ लेके घूम रहे हैं, 1-2 नाम बताए जिनका नाम लोगों ने बताया वहां पे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।